बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, यदि आपके मान लीजिए पिताजी हैं या मान लीजिए आपका भाई है या मान लीजिए कोई भी ऐसी ज़मीन है आप चाहते हो ये ज़मीन ना बेचे जिसमें आपका हित है, तो आप उसे रजिस्ट्री होने से, बेनामा होने से कैसे रुकवा सकते हैं। चलिए वही मैं प्रार्थना पत्र बताया है कि प्रार्थना पत्र आप कैसे लिखें रुकवाने के लिए और आप किसे प्रार्थना पत्र दें जिससे जिसकी भी आप रजिस्ट्री रुकवाना चाहते हैं वो रजिस्ट्री रुक जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी की रजिस्ट्री रुकवाना चाहें तो वो रुकवा दें आप, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अधिकतर क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं वो ज़मीन बेच रहे हैं तो आप जहाँ पे रजिस्ट्री कराई जाती है वहाँ पे दे सकते हैं, या मान लीजिए आपका भाई मान लीजिए कम दिमाग का या मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी पड़ोसी की या किसी व्यक्ति की फिजूल में परेशानी करने के माध्यम से आप रुकवाएं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता रहता हूं जो आपके लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको यदि ये रुकवानी है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी भाई मान लीजिए शराब पीते हैं, नशा करते हैं, या मान लीजिए आप पैतृक संपत्ति आपकी बेचना चाहते हैं या वसीयत करना चाहते हैं, तो भैया आप क्या करेंगे, सेवा में श्रीमान उप निबंधन अधिकारी महोदय, जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला हो, सबसे पहले रजिस्ट्री आपकी तहसील में ही होगी, जो कार्यालय है वहाँ ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका निकटतम कार्यालय होगा अधिकतर तहसील में ही ये दी जाती है, जहाँ भी आपकी रजिस्ट्री होती है। ठीक है, सेवा में श्रीमान उप निबंधन अधिकारी, उप निबंधन अधिकारी वही होता है सबसे बड़ा अधिकारी जो ये जो है रजिस्ट्री करता है। ठीक है, और जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला हो, वो यहाँ पे डाल दें। विषय ग्राम, जो भी आपका ग्राम हो, परगना की भूमि, गाटा संख्या ये और रकबा ये, विक्रेता जो भी उनका नाम हो, सनौफ का बेनामा रोकने के संबंध में, रजिस्ट्री रोकने के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए आपके पिताजी हैं और वो शराब पीते हैं और वो आपको लगता है कि वो ज़मीन बेच सकते हैं, ठीक है, या किसी भाई को वसीयत करा सकते हैं, तो आप सबसे पहले ये सेवा में ये उप निबंधन अधिकारी तहसील जिला विषय ग्राम सुलूपुर परगना बरनाल गाटा संख्या इतने विक्रेता ये श्याम सिंह का बेनामा रोकने के संबंध में। अब यहाँ पे पूरी अपनी वही भाषा लिख दें। ठीक है, भाषा क्या है, महोदय विनम्र निवेदन है कि उक्त भूमि प्राप्ति के पिता हैं, अगर मान लीजिए आपके पिता हैं जो भी हो वो लिख दें, पिता हैं, इनका जो भी राम सिंह के नाम विरासतन है, जो भी जमीन है वो विरासतन है, ये भी मेरे पिता राम सिंह बहुत ज़्यादा शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इस वजह से उनकी सोचने समझने विचारने की क्षमता नहीं रही है और नशे की लत के कारण सोच विचार न करवाने के कारण वो अपनी ज़मीन विरासत से जो ज़मीन विरासत से मिली है किसी को भी बेच सकते हैं, और मेरे पास जीवन यापन करने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पिता की विरासत में मिली ज़मीन पर ही मैं निर्भर हूँ। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे मैंने एक कानून भी बता दिया, इसके अलावा भी हिंदू विधि की मिथाक्षरा शाखा के अनुसार पैतृक संपत्ति में बच्चों का हित निहित होता है, इसलिए पिता भी उस संपत्ति को, विरासत में मिली संपत्ति को बिना पुत्र की इच्छा के या मान लीजिए बिना किसी जरूरी कारण के नहीं बेच सकता है। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा भी हिंदू विधि की मिथाक्षरा शाखा के पैतृक संपत्ति बच्चों का हित निहित होता है, इसलिए भी पिता है और मेरे विरासत की ज़मीन बेच दी तो मेरा परिवार जो है वो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। ठीक है, आप जो है पूरी अपनी भाषा लिख लें आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। यदि आपके पिता है तो आप ये भी लिख दें कि मिथाक्षरा शाखा के अनुसार पिता नहीं बेच सकता है। ठीक है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है, अब आपको अपनी बात इतने में कहनी है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पिता की विरासत में मिली जमीन पर मेरा परिवार निर्भर है, मैं और मेरा परिवार निर्भर हूँ, और हिंदू विधि की मिथाक्षरा शाखा के अनुसार पिता की पैतृक संपत्ति में बच्चों का भी अधिकार होता है, बच्चों का हित निहित होता है, इसलिए इस जमीन का जो भी जमीन है राम सिंह पुत्र श्याम सिंह और जो भी गांव हो, इस भूमि का बेनामा करने से रोका जाए। आपका सदैव आभारी रहूँगा। और प्रार्थी अपना नाम, अपने पिता का नाम, फ़ोन नंबर, पता और फ़ोन नंबर ऐसा दें जिससे अगर मान लीजिए कोई उपनिबंधन अधिकारी आपको कॉल करता है तो आपसे बात हो जाए, दिनांक और इसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट हाथ में देख सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्री कर सकते हैं। यदि आपने ये दे दिया तो निश्चित ही आपके जो भी पिता हैं वो रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे और रजिस्ट्री उनकी अटक जाएगी। ठीक है, अगर आपका वैलिड कारण है।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर पिता की सह संपत्ति है जो उन्होंने खुद खरीदी है वो तो बेच ही सकते हैं, उसे आप खुद स्वयं नहीं रुकवा सकते। हाँ, यदि मान लीजिए पैतृक संपत्ति है वो बेच रहे हैं या किसी को वसीयत कर सकते हैं, तो ये प्रार्थना पत्र के अनुसार आपकी वसीयत जो है वो रुक जाएगी। दूसरी बात, इसके दूसरा और एक स्टेप है, संपत्ति अगर बेच दी है, रजिस्ट्री करवा दी है, तो आप उसे कैसे रुकवा सकते हैं इसका मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। दोस्तों और भी कोई आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।